जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 9 नहीं था बच्चों, चैप्टर नंबर 8 था, जिसका नाम था आवर ऑक्यूपेशंस। तो आवर ऑक्यूपेशंस चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं और इसी चैप्टर के अब अगले ऑक्यूपेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। मतलब हमारा अगला टॉपिक होगा माइनिंग। ओके स्टूडेंट्स, तो पिछले वीडियो को आप ध्यान से देखे होंगे और समझे होंगे, जो कि हमने पढ़ा था फॉरेस्ट्री के बारे में। इस चैप्टर में हम लोग माइनिंग के बारे में पढ़ाई करेंगे। सो स्टूडेंट्स, बी रेडी फॉर स्टडी। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। तो माइनिंग, इंडिया इज रिच इन मिनरल्स। तो जो हमारी कंट्री इंडिया है वो मिनरल्स के मामलों में काफ़ी रिच है, मतलब बहुत धनी है। मिनरल्स के मामले में इंडिया में बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। मेनी टाइप ऑफ मिनरल्स लाइक आयरन, कोल, मिका एंड पेट्रोलियम। तो इंडिया में बहुत सारे टाइप के मिनरल पाए जाते हैं। उसमें से कुछ के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं बच्चों, आप देख सकते हैं कि आयरन, कोल, मिका और पेट्रोलियम, ये कुछ इम्पॉर्टेंट मिनरल्स हैं जो इंडिया में बहुत भारी मात्रा में, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे देखते हैं। आर फाउंड हियर, मतलब ये सब इंडिया में पाए जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और हम आगे देखते हैं कि माइनिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल लिविंग इन एरियाज विच आर रिच इन मिनरल्स। तो बच्चों, ऐसे लोग जो उस एरिया में रहते हैं जहाँ पे मिनरल्स पाए जाते हैं, ऐसे लोग जो उस एरिया में रहते हैं जहाँ पे मिनरल्स पाए जाते हैं, उनका जो मेन ऑक्यूपेशन होता है वो होता है माइनिंग। क्या होता है? माइनिंग। अब आपको बच्चों ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि माइनिंग क्या होता है, माइनिंग कौन सा काम है। हम लोग इतना तो जानते हैं कि ऑक्यूपेशन का मतलब होता है जब हम कोई भी काम पैसा कमाने के लिए करते हैं, वो हमारा ऑक्यूपेशन होता है। मनी अर्न करने के लिए जो भी हम काम करते हैं वो हमारा ऑक्यूपेशन होता है। तो यहाँ के लोग माइनिंग काम करते हैं। कहाँ के लोग? जहाँ पे मिनरल्स पाए जाते हैं। माइनिंग होता क्या है बच्चों, आइए देखते हैं। माइनिंग इन्वॉल्व टेकिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम द अर्थ। माइनिंग बच्चों एक प्रोसेस है अर्थ के नीचे से मिनरल्स को निकालने का। आपको ये तो पता ही होगा कि जो मिनरल्स होते हैं वो हमारे अर्थ के ऊपरी सतह पे नहीं होते। मतलब अगर हम लोग चाहें या कोई चाहे तो इतनी आसानी से उसको नहीं निकाल सकता, क्योंकि अर्थ के एकदम निचले, मतलब ज़मीन के काफ़ी अंदर मिनरल्स पाए जाते हैं। तो ज़मीन के अंदर से मिनरल्स निकालने का जो प्रोसेस होता है बच्चों, उसी को कहा जाता है माइनिंग। और आप ये देख सकते हैं किस तरीके से ये आदमी ज़मीन के अंदर से माइनिंग कर रहा है। कोल माइनिंग, मतलब कोयले को बाहर निकाल रहा है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब आगे देखते हैं। These minerals which are impure in natural state are refined in big factories later on। तो बच्चों जो मिनरल्स अर्थ के सरफेस के नीचे से निकाले जाते हैं, वो उनको सीधे सीधे हम तुरंत यूज़ नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि उसको हम ज़मीन के अंदर से निकालें और तुरंत हम उन मिनरल्स का यूज करने लगे, ऐसा हम नहीं कर सकते। वो मिनरल्स निकाले जाने के बाद बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में उनको ले जाया जाता है और वहाँ पे उनको रिफाइंड किया जाता है, उनको प्योर किया जाता है, उस रूप में लाया जाता है जैसे हम उसको आसानी से यूज कर सकें। स्टूडेंट्स, तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। गेट मेटल्स, मेटल्स आर हाईली यूजफुल। मेटल्स होते हैं तो ये माइनिंग करके पहले मिनरल, अब देखिए आप ध्यान से समझिए, मिनरल्स ज़मीन के अंदर होते हैं, ज़मीन के अंदर से मिनरल्स को निकालने के प्रोसेस को माइनिंग कहते हैं। उसके बाद जब ये निकाले गए मिनरल्स बड़े बड़े फैक्ट्रियों में रिफाइंड हो जाते हैं, तब इनको हम मेटल्स कहते हैं। और तब जाके इन मेटल्स का यूज हम अपनी डे टू डे लाइफ में कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इतना समझ गए होंगे आप। अब मेटल्स का क्या यूज है? मेटल्स आर हाईली यूजफुल as they are used for making all type of machines
एंड व्हीकल्स। तो बच्चों आप कोई भी मशीन देखेंगे, कोई भी व्हीकल देखेंगे, व्हीकल का मतलब मेरा है कहीं आने जाने का जो साधन होता है उसको व्हीकल कहा जाता है। जैसे आप साइकिल देख लीजिए, आपके पास अगर बाईसाइकिल है तो अपनी साइकिल देखिए, उसमें मेटल लगा हुआ है, उसमें आप में आयरन होगा, स्टील लगा होगा, एल्युमिनियम लगा होगा। तो ये सारी चीज़ें ही मेटल्स है। पहले ये सारी चीज़ें ज़मीन के अंदर दबी हुई थी, बाद में इनको माइनिंग करके, माइनिंग मतलब ज़मीन के अंदर से निकाला गया और इनको फैक्ट्री में मेटल बनाया गया, उसके बाद आपके व्हीकल्स को बनाया जाता है। तो स्टूडेंट्स यही होता है माइनिंग, मिनरल्स और मेटल्स। तो स्टूडेंट्स तो आज का हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है, ठीक है। अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे आवर ऑक्यूपेशंस के बारे में। हमारी नेक्स्ट क्लास जो होगी वो होगी आवर ऑक्यूपेशंस के बारे में, जो इसका टॉपिक है अदर ऑक्यूपेशंस, इसका टॉपिक है अदर ऑक्यूपेशन। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।